दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। निर्माल्य वार्ता के वार्ताकार सत्येंद्र नाथ पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वार्ता में आज का हमारा विषय है ध्यान, मंत्र और ध्वनि का विज्ञान। तो स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। और एक लंबे अंतराल के बाद दर्शक बड़ी आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के संदेशे भी आए कि एक अच्छी वार्ता चल रही थी, ब्रेक में हो गया। तो मैंने दर्शकों को बता भी दिया कि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थीं। तो खैर ये अपनी जगह है। तो आज हमारी चर्चा ध्यान, मंत्र और ध्वनि के विज्ञान पर है। जी। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप ध्यान, मंत्र और ध्वनि के बारे में ही हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार में बता दें, फिर इसकी कड़ियों को आगे बढ़ाया जाए। जी, ध्यान पर तो हम लोगों ने पहले चर्चा की है जी। और ध्यान तो वही है जो चर्चा हमारी हुई थी, लेकिन ध्यान को एक लाइन में फिर से हम बता दें। जी। मन के बाह्य जो क्रियाकलाप हैं उनको रोककर और उसको अपनी ही चेतना पर एकाग्र करने का जो प्रक्रिया है वही ध्यान है। जो हमारी पिछली वार्ताएं हुई थी उसका ये सारांश रूप में मतलब मोटा मोटी ये निष्कर्ष। अब आज हम ये देखेंगे कि मंत्र और ध्वनि और विज्ञान का विज्ञान क्या है और इसका ध्यान से किस प्रकार संबंध है। तो मंत्र का अर्थ क्या है और मंत्र की उत्पत्ति मूल रूप से मनुष्य समाज में कैसे हुई? जी। तो मंत्र की उत्पत्ति ध्वनियों से हुई है। ध्वनि हम सब परिचित ही हैं जी। जो हम बोलते हैं और उसको हम सुनते हैं। कानों से जो हम सुनते हैं वो ध्वनि है, मुंह से जो बोलते हैं वो शब्द है। जी। तो उन ध्वनियों से जितनी प्रकार की ध्वनियां मनुष्य सुनता है उनमें से कुछ ऐसी भी ध्वनियां होती हैं जो मन को एकाग्र कर देती हैं। हमारे संस्कृति में माना गया है कि मन का कोई सकारात्मक अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तव में मन होता ही नहीं है। अच्छा। जी हाँ, जब चेतना शुद्ध होती है तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए मंत्र का अर्थ ये लगाया गया जो मन से तार दे। जो मन से तार दे मंत्र, वही मंत्र है। मन से जो दूर ले जाए, अच्छा, मन को जो तिरोहित कर दे वही मंत्र है। अर्थात जो हमें अपनी शुद्ध चेतना की अवस्था में स्थित कर दे। और इसको योग शास्त्र में भी पतंजलि ने, जैसा कि हमने पिछले वार्ताओं में चर्चा की थी कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये जो उनका सूत्र है इससे भी स्पष्ट है कि जब ध्यान या समाधि की अवस्था होती है तो जो दृष्टा होता है वह अपने ही रूप में स्थित हो जाता है, यानी अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाता है। तो यहाँ जो मंत्र है उसका भी यही अर्थ है कि जो मन को तिरोहित कर दे। जब मन तिरोहित हो जाएगा तो मनुष्य अपनी स्वाभाविक चेतना में स्थित हो जाएगा। इसलिए ध्वनि, मंत्र वह ध्वनि है जो हमारे मन को खत्म कर दे, यानी मन से हम मुक्त हो जाएं। जो चंचल मन है। जी हाँ, जो हमारे मतलब अस्तित्व को, हमारी चेतना को या बोध को हमारे ही मन से मुक्त कर दे, वही मंत्र है।